नमस्ते। हमारे खाने में ना कई बार कुछ ऐसे दुश्मन छिपे होते हैं जो चुपके चुपके हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। आज हम ऐसे ही एक दुश्मन यानी ट्रांस फैट की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। घी, तेल, मक्खन ये सब फैट हैं, पर क्या ये सारे फैट एक जैसे हैं? इसका जवाब शायद इतना सीधा नहीं है। आइए इसी को समझते हैं। देखिए, हमारी कहानी का जो विलेन है उसे समझने से पहले हमें पूरी फैट फैमिली से मिलना होगा। तभी तो पता चलेगा कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। अच्छा, इस टेबल को देखिए। मोटे तौर पर फैट 3 तरह के होते हैं। पहला है सैचुरेटेड फैट, जो ज्यादातर जानवरों से मिलता है। फिर आता है अनसैचुरेटेड फैट, जो हमें पेड़ पौधों से मिलने वाले तेलों में मिलता है और ये सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। और तीसरा है हमारा विलेन, ट्रांस फैट। ये फैक्ट्रियों में बनता है और सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन है। चलिए अब सीधे हमारे मेन टॉपिक पर आते हैं, यानी वो ट्रांस फैट जिसे इंसानों ने फैक्ट्री में बनाया है। ये है असली खतरा। तो सवाल है कि ये बनता कैसे है। दरअसल एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिसे हाइड्रोजनेशन कहते हैं। इसमें वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन गैस मिलाई जाती है, जिससे वो लिक्विड से सॉलिड बन जाता है और इसी से बनता है PHO यानी पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल, ट्रांस फैट का दूसरा नाम। सुनने में ये एक सिंपल सी केमिकल ट्रिक लगती है ना? लेकिन हमारे शरीर पर इसके बहुत बुरे असर होते हैं। बस लिक्विड तेल लिया, प्रेशर के साथ हाइड्रोजन मिलाया और उसे ठोस बना दिया। नतीजा ट्रांस फैट से भरा हुआ PHO तैयार। अब मन में एक सवाल जरूर आएगा कि अगर ये इतने ही बुरे हैं तो कंपनियां इससे इस्तेमाल ही क्यों करती हैं? देखिए, इसका जवाब बहुत सीधा सा है, पैसा और सहूलियत। ट्रांस फैट वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो जल्दी खराब नहीं होते, मतलब उनकी शेल्फ लाइफ लंबी होती है। और हाँ, ये बनाने में काफ़ी सस्ते भी पड़ते हैं। इसीलिए तो बेकरी के सामान, तले हुए खाने और पैकेट वाले आइटम में ये खूब मिलते हैं। तो अब सबसे ज़रूरी बात, जब हम ट्रांस फैट वाली कोई चीज़ खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर असल में होता क्या है? चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। इस नुकसान को समझने के लिए हमें अपने शरीर में घूमने वाले कोलेस्ट्रॉल के 2 ट्रांसपोर्टर से मिलना होगा। ये स्लाइड दिखाती है कि वो कैसे काम करते हैं। ट्रांस फैट यहाँ पर एक डबल रोल निभाता है और दोनों ही नेगेटिव हैं। ये खराब यानी LDL कोलेस्ट्रॉल को तो बढ़ाता है, जो हमारी धमनियों में जाकर जमा हो जाता है, और साथ ही साथ ये अच्छे यानी HDL कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है, जिसका काम था फालतू कोलेस्ट्रॉल को हटाना। मतलब दोहरा नुकसान। इसका नतीजा ये होता है कि हमारी धमनियों में धीरे धीरे प्लाक जमने लगता है, जैसा यहाँ दिख रहा है। ये प्लाक धमनियों को सख्त और संकरा बना देता है, जिससे खून का बहाव रुकने लगता है। और यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। ये जो अंदरूनी डैमेज है, ये सीधा सीधा हार्ट अटैक और कोरोनरी हार्ट डिजीज जैसी जानलेवा बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ा देता है। और ये असर सिर्फ एक इंसान तक सीमित नहीं है। नहीं, ये तो एक पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा हेल्थ क्राइसिस बन चुका है। पूरी दुनिया में फैक्ट्री में बने इस ट्रांस फैट की वजह से हर साल, जी हां, हर साल लगभग 5,40,000 मौतें होती हैं। और अगर सिर्फ भारत की बात करें तो ये आंकड़ा हैरान करने वाला है। हर साल 60,000 मौतें। सोचिए, 60,000 जानें सिर्फ इस एक चीज की वजह से। लेकिन एक अच्छी खबर भी है। इस खतरनाक दुश्मन से लड़ने के लिए अब पूरी दुनिया एक साथ आ रही है। देखते हैं कि क्या-क्या किया जा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO इस लड़ाई में सबसे आगे है। उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, दुनिया की फूड सप्लाई को इंडस्ट्री में बने ट्रांस फैटी एसिड से पूरी तरह मुक्त करना। इस मिशन के लिए WHO ने एक एक्शन प्लान भी बनाया है, जिसका नाम है रिप्लेस। ये एक तरह की गाइड बुक है जो सभी देशों को बताती है कि वो अपने खाने से ट्रांस फैट को कैसे खत्म कर सकते हैं। WHO ने कुछ साफ टारगेट भी सेट किए हैं। जैसे एक सिफारिश ये है कि हमारे खाने में ट्रांस फैट से मिलने वाली एनर्जी टोटल एनर्जी का 1% से भी कम होनी चाहिए। इसके लिए वो देशों को लगातार सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो अब जब इस छिपे हुए दुश्मन का पर्दाफाश हो चुका है, एक सवाल तो बनता है, क्या अगली बार कोई पैकेट वाला सामान खरीदने से पहले उसके लेबल को एक अलग नज़र से देखा जाएगा? क्योंकि सेहत की जिम्मेदारी आखिर हम सबकी है।